हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आपने चाहे जावा किया हो, पाइथन किया हो या वेब डेवलपमेंट में कुछ किया हो, आपका टेक्निकल इंटरव्यू तो होगा। तो बेसिकली आपका टेक्निकल इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकता है एंड वर्चुअल भी हो सकता है। वैसे अब वर्चुअल इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं फेस टू फेस के मुकाबले, सो हम दोनों ही केस को डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आप आसानी से अपना टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कर सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट में एक हैक शेयर करूंगी जो किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है तो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि इंटरव्यू वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल इंटरव्यू के टाइम पर हमें क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू गूगल मीट, जूम, स्काइप किसी पर भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। ये ना हो कि आप थोड़ा सा बोले एंड आपकी आवाज़ ब्रेक होने लगे। तो इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बैकग्राउंड से बहुत सारा नॉइस आ रहा हो। तो इसके लिए आप कोई ठीक सा माइक ले सकते हैं या इंटरव्यू के टाइम पर ऐसी जगह बैठकर इंटरव्यू दे जहां से ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस ना आए। देन थर्ड पॉइंट है वीडियो क्वालिटी। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी वीडियो क्वालिटी के लिए आप प्रॉपर स्टूडियो बना लो, बट आपका फेस प्रॉपरली क्लियर दिखाई दे। आपकी लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बार इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए तब आपको बीच में से नहीं उठना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कीप रिलैक्स, चिल करो। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, अभी तो मेरी पूरी तैयारी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। ये सारी बातें सोच सोच कर कैंडिडेट इतना नर्वस हो जाते हैं कि आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बिलीव मी, कभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। हमेशा यही लगता है कि ये पढ़ ले, ये रह गया। तो बेसिकली वो इंटरव्यू में आपसे सब कुछ नहीं पूछता, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब आप कुछ टेक्निकल इंटरव्यू दोगे तब आपको उनका एक पैटर्न समझ में आएगा। उनके पास भी टाइम लिमिट होती है कि उन्हें इतने टाइम में इंटरव्यू फिनिश कराना है। और उन्हें सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लेना, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका उन्हें इंटरव्यू लेना है। सो रिलैक्स करो, वो आपसे सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। एंड कुछ कैंडिडेट यही सोचते रहते हैं कि अभी हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो हम इंटरव्यू बाद में देंगे। तो बिलीव मी, आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जब आप कुछ इंटरव्यू दे चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। सो प्लीज गाइज, आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। एंड इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पहले आप इंटरव्यू को सिर्फ ये सोच कर दो कि आपको पैटर्न पता लगे कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जब आप कुछ इंटरव्यू दे लोगे तब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। आप इंटरव्यू देने से पहले जो आपने पढ़ा है उसे जरूर एक बार रिवाइज कर ले। बिकॉज आपको इंटरव्यू में नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा था बट आपको याद नहीं आ रहा। तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर ले। देन अगर आप कोडिंग इंटरव्यू दे रहे हो, तब अगर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आप नोटपैड पर कोड लिखने की प्रैक्टिस कर लें। ये ना हो कि आप उस टाइम पर सिंटैक्स एरर कर रहे हो। तो आप एक बार नोटपैड पर प्रैक्टिस कर ले। और अगर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है तब आपको पेपर पर कोड लिखना है, तो आपको पेपर पर एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है लिसन केयरफुली। तो जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपको कोई कोडिंग प्रॉब्लम पूछ रहा है तब भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो ठीक है, बट अगर आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार पूछ लो और कंफर्म कर लो कि यही क्वेश्चन था ना। बिकॉज जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्या ही आंसर बताओगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप चाहे ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। आप कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे रहे हो तब तब भी आपको कैमरे की तरफ देखकर ठीक से आई कांटेक्ट बनाकर रखना है। ये नहीं कि आप कौन सा फेस टू फेस इंटरव्यू दे रहे हो, आपको इंटरव्यूअर देख रहा है लाइव। सो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आपको इंटरव्यूअर ने कोई कोडिंग क्वेश्चन कुछ दिया है सोल्व करने के लिए,
तब ये नहीं कि चुपचाप आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, आप थोड़ा सा बोलते रहे, लाइक हम इसके लिए वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर लूप लगाएंगे। तो इससे इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इससे लगता है कि आप सोच सोच कर ट्राई कर रहे हैं, एंड इंटरव्यूअर भी आपसे कनेक्ट रहता है कि अच्छा ये अब ऐसे ट्राई कर रहा है। एंड ये भी चांस बढ़ जाते हैं कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको वहीं पे टोक देगा कि ये लाइन चलेगी क्या, या वो आपसे समझना चाह रहा है कि जो आप लिख रहे हो उसका मतलब आपको पता है। तो इससे इंटरव्यू पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो बोल बोलकर कोडिंग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिज्यूम। तो किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा ध्यान से देना है। आप इसमें ऐसे पॉइंट भी ऐड कर लेना जो आपने रिज्यूमे में ना लिखे हों। लास्ट में हम एक हैक की बात कर लेते हैं जिसको यूज करके आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता भी है, बट आप कभी इसको अप्लाई नहीं करते। तो क्या होता है कि जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यूअर के पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है। उन्हें आपका अकेले का एक दिन में इंटरव्यू नहीं कराना, उन्हें और भी बहुत सारे कैंडिडेट के इंटरव्यू लेने होते हैं। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यूअर आपको कंफर्ट करने के लिए बेसिक से क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग में। तो 5-6 क्वेश्चन वो बेसिक से पूछता है, एंड हमें वो क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन क्वेश्चन का आंसर इतनी जल्दी से दे देते हैं, लाइक 5 और 10 मिनट में। तो अगर आपका इंटरव्यू का टाइम स्लॉट है 60 मिनट, अब इंटरव्यूअर के पास 40 से 50 मिनट तक बची है आपके इंटरव्यू को कंप्लीट कराने के लिए। तो अब इंटरव्यूअर अलग ही लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर एक चीज है, कितना भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो या कितना भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता हो सकते। ये लॉजिक है कि सबको सब चीज नहीं पता हो सकती, बट जो चीज आपको पता है आपने वो एकदम से बताकर खत्म कर दी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको कोई आंसर पता है तो आप ट्राई करो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जितना आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें आप ये भी बता सकते हो कि ये चीज हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया था एंड कैसे यूज किया था, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ट्राई करना है कि जिन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें पता है, तुम ट्राई करो कि तुम उसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करो। इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, इसे टेक्निकल अच्छी नॉलेज है, एंड इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाता है। एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब भी वो ये सोचेगा कि इसको नॉलेज तो है, इसने पिछले क्वेश्चंस का आंसर कितने अच्छे से दिया था। जहां पहले उसके पास 40 से 50 मिनट बची थी आगे क्वेश्चन पूछने के लिए, अब उसके पास थोड़ा सा ही टाइम बचेगा आगे क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड ये फिक्स है कि वो आपसे स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ही पूछता है। एंड अगर आपने पहले ही क्वेश्चन का आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया तो टाइम भी कम बचेगा आगे हार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी हो जाता है कि इस कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज है। तो इसी हैक को यूज करके कैंडिडेट बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप भी इसको जरूर यूज करना। आप कोशिश करना कि अगर आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपको आंसर नहीं आता है, तब भी आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन का आंसर दूसरे कैंडिडेट को भी नहीं आता हो, बस आपको फोकस करना है, जो आपको आता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड हो सकता है इससे ही इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े एंड वो आपको सेलेक्ट कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपने कौन सी टिप्स यूज की है अपने इंटरव्यू में वो कमेंट में जरूर शेयर करें, या ऐसी कोई ट्रिक जो रह गई हो उसे भी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।